तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो अभी मेले का तैयारी हो रही है। ये मेला जो कि हरियाणा के सोनीपत जिले में है, शंभू मंदिर पे लगता है। ये 25 तारीख को स्टार्टिंग है मेला, 3 दिन रहता। देखो काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये देखिए, आज हम यहाँ घूमने टहलने मॉर्निंग वॉक करने आए तो देखो यहाँ पे मेले की तैयारी हो रही है। देखिए झूला झूला लग चुका है, झूला देखिए। तो आप लोग भी इस मेले में, शंभू मेले में, यहाँ पे बगल में देखो अखाड़ा होता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग, पहलवान लोग आते हैं, कुश्ती होती है, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं उसी दिन। देख सकते हैं ये कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया मंदिर है। ये शंभू मंदिर का लोकेशन देख लीजिए। आज सुबह टहलने आते, देखो मेले की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है। 25 तारीख को इसका ओपनिंग है मेले का। ये शंभू मंदिर है हरियाणा सोनीपत में, जो कि नरेला दिल्ली के बॉर्डर से थोड़ा दूरी पर है। नरेला दिल्ली लगता है ना, वहाँ पे। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मेला, दिन दिन दिन, दिल 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 माँ का। देखो इधर मेले की तैयारियां जोरों पे चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए झूला, बड़े बड़े झूले आ गए हैं। अभी अभी 15 दिन है, 15 दिन पहले देखो झूले सब रेडी हो रहे हैं, लग के तैयार हो रहे हैं। झुम झुम नाम, ये देख सकते हैं झूला ये है। ये देखिए मेन गेट, दरवाजा। ये देखिए ये मेन है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये शंभू मंदिर है। आज बहुत दिन बाद यूट्यूब लाइव आप पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपको नज़ारा दिखा दीजिए। शंभू मंदिर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है। ये बहुत बहुत बड़ा एरिया है ये मंदिर का। सब देख सकते हैं। ये पीपल के छांव, देखो बजरंगबली। ये बजरंगबली, सबको मनोकामना पूरी हो बजरंगबली। जय शनिदेव महाराज। हाँ, अपने यूपी में जो कि महाशिवरात्रि में भोले शंकर का बहुत प्रसिद्ध जल चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। देखो भोले शंकर की मूर्ति है। जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। भोलेनाथ आप लोग की मनोकामना पूरी करिए। अल्लाह देखिए, ये देखिए ये मंदिर बहुत ही अच्छा प्यारा, देख सकते हैं। और देखो शिव जी सामने खड़े हैं। अपाने यहाँ यूपी में जो कि महाशिवरात्रि के दिन 15 तारीख को, 14 तारीख को है, वहाँ जल बहुत तेज होता है, जलाभिषेक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सिस्टम अलग है, आप देख सकते हैं। बजरंग मंदिर है, सुबह सुबह नजारा है। जय भोलेनाथ। ये परिसर देख लिया। आप लोग प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। भगवान जी को संग भोलेनाथ देखिए। आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक आए थे, आप देख सकते हैं। ये सामने ही देखो बजरंगबली है। यहाँ पे मेला है, 25 तारीख ओपनिंग है इस शंभू मंदिर में, शंभू मंदिर के प्रांगण में। दिखा सकते हो पास में, आप देख लीजिए। देखो भोले, जय जय भोले, हर हर महादेव। यहाँ से आड़ हो जाएंगे। देखो राम राम सर। सर यहाँ महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक नहीं करते ना? महाशिवरात्रि जो होती है 14 तारीख यहाँ होगी। भीड़ मेला तो नहीं लगता ना? 14 को नहीं लगता ना? हमारे यहाँ तो मेला 14 तारीख को होता है पूरा। जो शंकर जी के जहाँ भी होते हैं ना। कहाँ? रोड पे उस साइड रोड पे नहीं, यहाँ भी तो शंकर है ना, भोले बाबा। यहाँ भी है, ये भोले शंकर का ही तो मंदिर है ये भी। लेकिन यहाँ भी मेला जैसे जो 25, अच्छा 25 को, क्यों 25 को यहाँ लगाते हैं? क्यों
मतलब क्या 25 को ही लगता है। कुछ रीजन तो होगा, इसे मान लो। रीजन भाई इतना तो मेरे को रीजन तो उसका कुछ है ऐसा कुछ, हाँ उसको लगता है हर साल लगता है उसको। हाँ, वो तो सही है। मतलब इसे जब भोले शंकर का ये 15 तारीख 14 तारीख भोला होता है। शंकर को जैसे 14 को 25 का जल है ना, जो हाँ जल चढ़ाने तो आते हैं, हाँ, जल चढ़ाते हैं। लेकिन उस तरह भीड़ नहीं होती ना मेले की हाँ तरह, जैसे मान हाँ, लो उस वैसे दिन पानी होता ही है। वैसे पूछ मेले की तरह नहीं होती। हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ यूपी में क्या होता है ना, 14 फरवरी पूरा जल, सुबह जल अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर दिन रात दिन में मेला देखेंगे पूरा। वैसे जल चढ़ाने बहुत आते हैं, हाँ और हाँ, वो 4 तो बजे है से ही। शुरू हो जाते हैं अच्छा, वैसे भोर में ही, हैं। भोर में 4 बजे से ही। हाँ सुबह हाँ। 3-4 बजे शुरू हुआ। भाई आप नहीं डाल लिया आप तो अब क्या करोगे। 3 दिन मेला रहेगा ना चाचा? हैं 3 दिन मेला रहता है ना? अब तो 3 दिन लगने लग गया 25, 26, वैसे। 27। ठीक है हाँ इतना। 2 दिन पहले, बाद में नहीं, हाँ, 2 दिन पहले पहले। से शुरू हो जाए मतलब 2 दिन। 25 लास्ट है। हाँ 25 25 लास्ट। लास्ट है। नहीं, इतना दूर बड़े बड़े मेले सब झूले उले आते हैं भाई, उनको टाइम नहीं मिलेगा तो लोग उनको भी लगाना, वो सब बोल रहा। जब कुल ये काम। दाम लग जाए 10 दिन पहले लग जाते हाँ हैं। भाई, तभी तो कुछ वसूल होगा, इन लोग को भी कमाई चलता होगा। रहना इनका, एक दिन में कर दे ये वसूल। हाँ, वो तो क्या सही भीड़ है। इतनी हो है, हाँ नंबर भी नहीं आता। हाँ, सही है। कहाँ रहते हो, अरे खेड़ी में रहता हूँ। क्या करते हो। अभी तो कुछ नहीं अंकल, अभी आए थे, अभी काम जो आप ढूंढने की, अब क्या जाएंगे। क्या काम दिहाड़ी वैसे ही? बिहार में पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, मान लो अब कुछ मिल जाएगा तो वैसे दिहाड़ी तो देख रहे हैं यहाँ पे फिर, मतलब नहीं कम। यहाँ तो इतनी दिहाड़ी है, करने वाला हाँ हो बहुत दिहाड़ी है ये, हाँ, दिहाड़ी है। करने वाला होना चाहिए। हाँ, वो तो हाँ, है। जो ना करेगा उसका तो क्या लेकिन करेगा। अंकल जी, दिहाड़ी कितने दिन लोग कर पाएंगे? जैसे कुछ लोग पढ़ लिख के ना, दिहाड़ी तो मान लो गांव में भी हमारे 400-500 मिल जाता है ना। जैसे जो लोग जैसे योग्यता के यहाँ तो अनुसार, 500 600 भाई। योग्यता के अनुसार का जैसे काम मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता, मान लीजिए। बहुत अच्छा, क्या कर रखा है। बीकॉम किया हूँ अरे कंप्यूटर वाह में। यार, तू तो बहुत पढ़ा लिखा तो वही लगता है बात ना यार। अंकल, अब योग्यता के आजा। हिसाब का काम ना मिले दिहाड़ी, और गए तो थे यहाँ ज्यादातर वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस। हम्म। सब वेयर हाउस है। हाँ वेयर हाउस में क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग काम इधर ज्यादा है वो ही। बहुत ज्यादा भाई, वो तो ना वो हर लेबर। उस हिसाब से पैसे नहीं नहीं, देते। हाँ वही बात, इसीलिए तो समझेगा देख नहीं रहे बात थे। में। हाँ, यही बात है। मैं वहाँ फ्लिपकार्ट में गया था 5 महीने। आज बात 2 मकड़ी हो गई। ये फ्लिपकार्ट में गया था ना, 5 महीने काम किया था। अच्छा वही है, मतलब लेबर वाला काम है, जैसे मान लो हाँ तुमको ये लेबर का ही है भाई। पर डे काम करो, पैसा पाओगे, नहीं आओगे लग गया तो ना नहीं भाई मिलेगा। पढ़े लिखे का काम नहीं है ये, यही वैसे इसीलिए वैसे अंकल। मजदूरी बगैर पढ़े लिखे की तो मजदूरी बहुत है। हाँ, यहाँ बहुत या 10वीं तक की। हाँ, ये बात है और जो। बीकॉम तो भाई हाँ, तो इसीलिए बहुत अंकल अच्छा जी। अच्छे वो चाहिए उसको। इसीलिए अंकल, ये मेरे मेरे जीजा का घर है ना, शादी किया हो सिस्टर का, यहाँ यहाँ खेड़ी में। अच्छा उन्हीं अच्छा। के यहाँ भी रहता था, तो पहले अभी तैयारी भी रेलवे पुलिस का करते हैं मान लो। ओहो, अरे वो तो आरपीएफ में। हाँ हाँ, दिल्ली बहुत। पुलिस और सब में जो वैकेंसी, लेकिन अब ज़्यादा ओवर एज कितने हो गया साल ना का हो गया। सरकार की। मैं 32 साल हो हाँ गया। भाई 32 का हो गया भाई, उम्र अब भी ज़्यादा होगी। एज हो गई, तब शादी ब्याह भी करना है और सब, इसके लिए तो इनकम भी चाहिए ना अब सरकार की नौकरी कितना भरोसा, नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी तो भाई हाँ, अब देखो कितना कितनी लगेंगी सरकारी, वही कितनी ना। वैकेंसी होती है। हाँ, जो भी आएगी 2-2 3 साल कोर्ट में लटका देंगे। हाँ, लटका देख वो तो तेरे मेरे जैसे लटकाते हैं। वही बात है ना। है अब नहीं 2-2 साल, 3-3 साल की नौकरी है। हाँ। आज तो लोग भारत बंद करे हैं, जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, किसान लेबर कोर्ट वोट जो है ना, ये किसानों के लिए। ये ट्रेड यूनियन है ना, ये हाँ। सब बकवास है यार, देखिए बकरी है यार और गई गई। लेकिन अंकल जी एक चीज़ है, मतलब जो ट्रेड यूनियन वाले, मतलब अगर ऐसे जो मतलब अरे पहले मैं जो। भी यूनियनों में रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, हाँ, पर वो अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, दूसरे का कम। यही बात है ना, जबकि जो है समझ गया। श्रमिकों के लिए होना भी चाहिए यूनियन, और हाँ नहीं होगा तो वो मनमाना क्या करेंगे। करते हैं, नहीं तो यूनियन का मतलब होता नहीं। है बहुत ज्यादा, वो यूनियन की बहुत मान्यता होती है, हाँ पर वो अपना पैसा लेके ना हट हाँ, जाते, वो महकमे खत्म करवा देते हैं यूनियन हाँ, वाले। वो मूवी जैसे दिखाते ना, ये मूवी वाला सिस्टम ना ये दिल्ली कि। में डेशू था ना, जो दिल्ली में हाँ देखो। बिजली का महकमा था, हाँ ये सरकारी था पूरा। हाँ ठीक है, वो इसके जो नेता थे ना वो यूनियन के, हाँ, वो सूट अपना। शिलादेश की सरकार थी उस टाइम पर, हाँ, सारा प्राउड करवा के मतलब 10 लोगों में आप इतना पैसा खा गए वो। हाँ, तो ये वही था बात ना, लेबर के लिए जो सोचेगा उसके लिए तो है। यूनियन बढ़िया होती है, यूनियन हाँ, आवाज उठाती है, आवाज यूनियन उठाएगी, सब मांग कुछ करती करेगी, है। तो ये बात है। ठीक है ना, तो हाँ, इसलिए सही भाई है। अब जब यूनियन ही बिक जाएगी तो फिर तो हम क्या करेंगे, क्या हम तो करते उनके हैं? पीछे झंडे उठाने वालों में हैं। अभी तो एक दिन वैसे फ्लिपकार्ट में हम लोग गए थे, लोग इकट्ठा कर दिए थे, मतलब ये काम टारगेट वर्गेट सब बढ़ा दो, इतना करना इतना कर, सब लोग बोले इतना कहाँ हो पाएगा, पहले 15 उठाते थे, 17 कर रहे हैं, दायरा भी, मतलब लोग आज ऐसे। तक ट्रेड यूनियन जो थी ना, हाँ ललित माकन था जो मार दिया है, कभी हाँ हिस्ट्री पड़ी है ललित हाँ, माकन की, कांग्रेस का नेता था वैसे नहीं ज़्यादा नहीं ललित पड़े हैं। माकन। हाँ। अभी अजय माखन रहा कांग्रेस का, हाँ जो। इसका चाचा था वो हाँ शंकर दयाल शर्मा, उसका उसका दामाद था वो ललित माखन, हाँ बहुत बढ़िया नेता था। कोई हाँ, नंबर हुआ दिया, इधर नंबर भी ना आते इनके, प्रधानमंत्री बनने वो ऐसा था, सारा देश उसके पीछे था, वही बात यूनियन है। का नेता था, बढ़िया आदमी था। अब आप देखो, 12 घंटे खटा रहे हैं, जबरदस्ती मना करो करो ना भाग जाओ, वो लेकिन एक बढ़िया नियम आदमी
जब वर्करों की पूरी आवाज उठाता जो तो उसके पीछे हटा देते हैं लोग। पूरा परिवार खत्म कर दिया उसका। सिस्टम वही बात ना बताओ ना। ऐसा नेता था वो। होना भी चाहिए अंकल। वोट क्लब पहना जब तो वोट क्लब आती रही तो रामलीला ग्राउंड वगैरह में हो जाए ना जैसे। हाँ। फिर तो उस टाइम पे पूरे ऑल इंडिया की थी। इतनी भाई रैली किसी ने नहीं करी। अमलट खा रहे हैं भाई। वो कहते ना आपस में लड़ोगे तो फायदा उसको पूंजीपति को बिजनेसमैन वालों को। राजेश पायलट था। ये था राजेश पायलट। ये सचिन पायलट है भी इसको भी नहीं सुनते तो ये कांग्रेस का है। तो बिना यूनियन हर सबका यूनियन होना चाहिए। बिना यूनियन कोई यूनियन तो एक में है। हाँ, लेकिन भाई वो बिकाऊ है। पैसे वो अपना चंद लोग हाईलाइट हो जाएंगे अपना वो पैसे भी है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग पर वो एक की क्या चलेगी। अब तुम दो आदमी हो तुम दोनों की एक राय होगी। तुम भ्रष्टाचारी और मैं ईमानदार हूँ या तू ईमानदार हम भ्रष्टाचारी है तो दो की चलेगी ना। ये एक की दो उसको देने कहेंगे बेकार। पुलिस की नौकरी में लगा ले तू। ऐसे अच्छे हैं जो एक पैसा नहीं लेते चाय भी नहीं पीते किसी की। ठीक है उसकी जीत चलती नहीं चल पाती है। उसको कहीं ट्रांसफर करा दो नहीं वो अपने आप भी करवा लेता भाई। हाँ नहीं चल पाएगा ईमानदार से। ठीक सही है। क्या है आप भी अंकल किसका सपोर्ट कर रहे थे? मतलब अगर वोट की पॉलिटिक्स की बात इधर बीजेपी के कि देख भाई मैं तो वैसे आज तक हमने कांग्रेस की थी। कांग्रेस पे ठीक है। हाँ और वैसे पहले काम किए इनने और इनके उसमें इनने भ्रष्टाचार अपना परिवार ज्यादा पालने में लग गए। ये बीमारी हुई है। देश के हित के काम नहीं थे। अब मोदी ठीक है भाई। वोट देता हूँ कांग्रेस को ही सपोर्ट करता हूँ मोदी को। मतलब भाजपा का साथ दो और कांग्रेस को वोट दो। ये नारा। लेकिन अंकल जी एक चीज ये देखिए मतलब भाजपा के राज जो भी हुआ मान लो देखो हम तो अपने से हिसाब लगाते हैं। हाँ अपने सब बदलू वो ठीक है। बाउंड हमारे को रोजी रोटी दी थी और उनने भ्रष्टाचार ज्यादा कर दिया। उस चीज से खिलाफ हूँ मैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कर दिया। वोट देंगे कांग्रेस को ही वोट देंगे। ऊपर की नहीं दूंगा। हाँ ऊपर की मोदी को। अच्छा अच्छा मतलब वो राज्य वाली और केंद्र वाली मैटर में ये बात समझ गया भाई। हम तो 8वीं पास थे। ठीक है अनपढ़ी बराबर है। अच्छा आप 8 पास थे। हाँ तो पहले तो कहाँ लोग पास थे ज्यादा। नौकरी भाई सब मिल गई। नौकरी के पेंशन खाने लगे गवर्नमेंट की। तो ये उनकी देन थी। हाँ ये भाई जिसकी खाई इसकी दुआई भाई कुछ होता है इसमें ना भाई। वो जो सरकार को कांग्रेस के तो भाई नमक लाल भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं नमक लाल नहीं होना चाहिए। जिसकी खाई इसकी दुआई तो करना चाहिए। नहीं तो ये ना जिसकी पतली में खाते हो उसकी छेद करना वो नहीं भाई। सरकार के हम लोग हैं तो भाई उसको कहना पड़ेगा। अभी देखो हमारे यहाँ यूपी में जो यूजीसी कानून लाए हैं। यूजीसी कानून देखो एक तरफ पहले इसमें जो ठाकुर ब्राह्मण चार कास्ट लोग बहुत विरोध किए। हम यूजीसी को मतलब मान नहीं करेंगे। अब मोदी ने योगी के खिलाफ थोड़ा योगी हमारे यहाँ यूपी में योगी है और मोदी के इन लोगों में थोड़ा बहुत टक्कर चल रहा है। क्योंकि अमित शाह वाला सब दिमाग अलग अलग अपना लगा रहे हैं ना। वो अमित शाह को योगी को हटाना चाहता है क्योंकि कुछ लोग योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये अमित शाह लोग ये लोग इसमें है इसलिए यूजी के समर्थन में यहाँ एमपी में लागू कर दिया। और हमारे अब उसके बाद जब अब क्या हुआ ना जैसे जो विरोध किए उनको मोदी ने मान लिया। अब बैकवर्ड वाले वापस आ गए भाई यूजीसी लागू करो। यूजीसी लागू करो। योगी का नंबर भी नहीं था मुख्यमंत्री में। कुछ नहीं था। कोई जानता भी नहीं था। नहीं वो अपने दम पर बन जाए। उसका अपना दम है। नहीं तो इसको बनाते केशव प्रसाद। लेकिन अंकल जी हम लोग जब उससे चुनाव केशव प्रसाद को वैसे कुछ संभलती नहीं भाई। संभाल पाता ये लेकिन उसको योगी कोई जानता भी नहीं था ये मुख्यमंत्री बन जाएगा। बहुत बड़ी स्टेट है। बहुत बड़ा सबसे बड़ा। मैं तो नौकरी उधर ही रही है ज्यादातर तो यूपी में या दूसरी भी है तो गाजियाबाद में तो बस चुनाव हुआ योगी का होर्डिंग वोडिंग लगा सांसद गोरखपुर सांसद रेल मंत्री वो अच्छा वैसे मनोज सिन्हा का नंबर था। मनोज सिन्हा था ठीक बोला। पर मनोज सिन्हा का नंबर इसलिए नहीं आया वो केशव प्रसाद मौर्य का थोड़ा चक्कर था। नहीं तो विनोद सिन्हा का ही था। और भरी भाई योगी के पीछे जनता थी। लेकिन एमएलए थे इसलिए वो अपने दम पे उनकी। लेकिन शुरू में अच्छा भी रेल में अच्छा भी ठीक है। योगी के साथ बहुत बुरा भी कर रखा था सरकारों ने। देखो लटकाए इसमें बहुत पिटाई है ये योगी होते हुए उस टाइम पे जेल ये अपने दम पे योगी ना बहुत बड़ा माफिया है। राम राम भाई राम बढ़िया आदमी ठीक है ईमानदार आदमी। कहाँ लेके जाएंगे अब जब ये मोदी कहाँ लेके जाएंगे ये चक्कर है इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं।